दोस्तों, मैं रोहित सिंह स्टडी RS001 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है महान व्यक्ति की विश्व विजेता सिकंदर। आज का टॉपिक है सिकंदर की कहानी। देखिए सिकंदर की कहानी क्या है। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया में हुआ था। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया में हुआ था। कोई पूछेगा मकदूनिया कहाँ पे है? क्वेश्चन एक खड़ा हुआ है यहाँ पे, मकदूनिया माने कहाँ पे है? तो मकदूनिया यूनान, उस जमाने में लोग यूनान बोलते थे। आज की डेट में उसी का नाम है ग्रीस। ग्रीस यूनान का था। ग्रीस की राजधानी एथेंस है। ग्रीस की राजधानी एथेंस है। यह कहाँ पड़ता है, किस महाद्वीप में पड़ता है? जैसे हम लोग एशिया महाद्वीप में, ठीक उसी प्रकार यह यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। मैप में थोड़ा देख लें हम लोग। देखिए सिकंदर का जन्म यही मकदूनिया ग्रीस में हुआ था। मकदूनिया ग्रीस में हुआ था। ये कहाँ पे है? इटली और तुर्की। इटली और तुर्की के बीच में है। यही है ग्रीस। यहीं पे सिकंदर का जन्म हुआ था, ग्रीस में। ग्रीस उस समय लोग यूनान बोलते थे। ग्रीस इटली तुर्की के बीच में है। विश्व के आप मैप देखिएगा तो इटली और तुर्की के बीच में एक देश पड़ेगा। इस देश का नाम है ग्रीस। उसकी राजधानी है एथेंस। यहीं पे महान सिकंदर का जन्म हुआ था। जब इस चारों अपने क्षेत्र पे पूरा विजय कर लिया, विश्व विजेता के नाम से फेमस हो गया, चारों तरफ ये पूरा यूरोप महाद्वीप को पूरा जीत लिया, तब भारत पे आक्रमण करने के लिए स्थल मार्ग द्वारा चल दिया। तुर्की पार किया, इराक पार किया, ईरान पार किया, अफगानिस्तान पार किया, पाकिस्तान पार किया। उस समय पाकिस्तान नहीं था, सब भारत में ही सब थे। तो यहाँ पे आगे वहाँ उसको ब्रेक लग गया। यहाँ के राजा पोरस थे। पंजाब क्षेत्र, लाहौर, ये सब माने पंजाब के राजा पोरस थे। यहीं पे उसको ब्रेक लगा था। यहीं पे कांटे की टक्कर हुई। पढ़ेंगे भाई कैसे टक्कर हुई, कैसे लड़ाई हुई, कौन जीता कौन हारा। तब तक सिकंदर के बारे में जान ले, पहचान ले। यूरोप महाद्वीप में सिकंदर का जन्म हुआ था। कहाँ पे? तो ग्रीस यूनान में हुआ था। एक छोटा सा शहर बोल सकते हैं, एक छोटा सा शहर था, नगर था मकदूनिया। वहीं पे उसके पिताजी राज करते थे, पाठ करते थे। इसके पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन में तो मारना है क्या? फिलिप्स भी बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है? सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था और माता के नाम ओलंपियाज था। सिकंदर के माता का नाम ओलंपियाज था। बाहर पियाज। फिलिप 359 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासन बना। जो इसके पिताजी हैं, सिकंदर के पिताजी 359 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया के शासक बने, जो ग्रीस देश में है। वहीं के शासक बने, राजा बने, महाराजा बने, कुछ भी बोल सकते हैं। उनकी हत्या जब 30 वर्ष तक शासन किए, इना के 1-2 वर्ष शासन किए, उनको कोई मार दिया, ऐसा बात नहीं है। 30 वर्ष तक शासन किए तो उम्र जानबे करते हैं, 50-60 हो गया होगा। तो इनकी हत्या 329 ईस्वी में कर दी गई। 329 ईस्वी पूर्व में कर दी गई। तब कमान कौन संभालेगा? अब कमान सिकंदर संभालेगा। इन्होंने गद्दी पर 30 वर्ष तक शासन किया था। कौन किया था? तो फिलिप किए थे, सिकंदर के पिताजी किए थे। अब देखिए, सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर के गुरुजी का नाम अरस्तु था। बहुत बढ़िया है। सिकंदर के गुरुजी का नाम अरस्तु था। अब देखिए, सिकंदर ने भारत विजय अभियान 326 ईस्वी में प्रारंभ किया। सिकंदर भारत विजय अभियान 326 ईस्वी पूर्व में किया। आसपास के जितना क्षेत्र था, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, सऊदी अरब, ये सब पूरा क्षेत्र उसी का था। तो पूरा जीत लिया।
तब जब 30 वर्ष की अवस्था उसका हो गया, पूरा निपुण हो गया, लड़ाई उड़ाई में हर चीज़ में निपुण हो गया, सोचता था कि अब विश्व भ्रमण पे चला जाए, विश्व विजेता के बनने के चक्कर में चला। वो विश्व विजेता सोचा कि अब चारों तरफ के देश जीत चुके हैं, तब भारत पे भाई आक्रमण किया जाए, कहीं भारत अब बचा है, देखा जाए, एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत पे आक्रमण किया जाए। तो जब 30 वर्ष की अवस्था उसको हो गया, तब भारत पे देखिए आक्रमण करने के लिए चला, विश्व विजेता बनने के लिए। ऐसे तो अपने क्षेत्र के लिए विश्व विजेता हो गया था, चारों तरफ जीत गया था। 326 ईस्वी पूर्व में भारत विजय अभियान पर चला, भारत विजय अभियान पर चला। सिकंदर के सेनापति 2 सेनापति थे, एक स्थल मार्ग के सेनापति थे, एक जल सेनापति थे, यानी एक भूमि पर के सेनापति थे, एक जल में के सेनापति थे, यानी बोल सकते हैं थल सेना जल सेना, यानी थल सेना जल सेना। सिकंदर के 2 सेना थे, थल सेना जल सेना। उस समय वायु सेना का प्रकोप प्रचलन नहीं था, नहीं खोजा गया होगा 326 ईस्वी पूर्व में, उस समय वायुयान नहीं था, नहीं तो वो भी व्यवस्था करता, वायु सेना का भी व्यवस्था करता। जब स्थल सेना की व्यवस्था है, जल सेना की व्यवस्था है, वायु सेना नहीं था उस जमाने में, वायु सेना बोल सकते हैं नहीं था। बहुत बढ़िया। तो उसके 2 सेनापति थे, बहुत बिहड़, बहुत प्रतापी। उन सेनापति के नाम जान लिया जाए। सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था, ये स्थल मार्ग के सेनापति था। जल सेनापति का नाम निर्याकस था, जल सेनापति के नाम क्या था? निर्याकस। सेल्यूकस निकेटर जल स्थल, निर्याकस जल सेनापति, किन लोग के सेनापति थे? तो सिकंदर के थे। बहुत बढ़िया। जब सिकंदर भारत में प्रवेश किया तो पंजाब के राजा पोरस से उसको युद्ध करना पड़ा। जब अपने देश ग्रीस से चला, इराक, ईरान होते हुए, तब भारत पे जो ही एंट्री किया, तो जब प्रवेश द्वार पे एंट्री करना चाहा, तो पंजाब क्षेत्र, लाहौर, वहाँ पाकिस्तान उगिस्तान जितना पड़ता है, उस क्षेत्र में एंट्री कर दिया। तो वहीं के राजा महाराजा थे, कौन थे? तो पोरस वहीं के राजा थे, बोल सकते हैं पंजाब के राजा पोरस थे। चिनाब नदी, झेलम नदी उसी के आसपास है, वो सब क्षेत्र था, उनका पूरा क्षेत्र था। पंजाब था, बोल सकते हैं हरियाणा था, जम्मू कश्मीर था, पाकिस्तान था, ये सब पूरा क्षेत्र उस जमाने में किनका था? पोरस का था, सब क्षेत्र पोरस का था। तब भाई सिकंदर भारत में अब सोचा कि अब अपना प्रकोप दिखाया जाए। तो उस समय राजा पोरस बहुत बलवान थे, बलशाली थे, उनकी सेना भी बहुत मात्रा में थी, 50,000 से कई पारे थी, बहुत बड़ सेना थी। इधर उधर दोनों तरफ बहुत टक्कर के युद्ध हुआ, दोनों के बीच बहुत टक्कर का युद्ध हुआ। कहाँ पे युद्ध हुआ? झेलम नदी है, वहीं पे युद्ध हुआ, पोरस की युद्ध, जिसे उस जहाँ पे युद्ध हुआ उस युद्ध का नाम है, जिसे हाइडेपिस युद्ध या झेलम के युद्ध या वितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध को 3 नाम से जाना जाता है, हाइडेपिस के युद्ध से, झेलम के युद्ध से, वितस्ता के युद्ध से नाम से जाना जाता है। दोनों में बहुत कांटे की टक्कर हुई, किसके में? सिकंदर और पोरस के बीच बहुत घमासान युद्ध हुआ, लेकिन लास्ट में पोरस क्या हुए? हार गए, बंदी बना लिया सब। तो उनकी इस प्रशंसा को देख के सिकंदर बहुत खुश हुआ और उनके राज्य को लौटा के अपने देश प्रदेश चला गया। तो सिकंदर राजा पोरस की वीरता देख के बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, और लास्ट में जीता हुआ राज्य राजा पोरस को दे दिया और स्थल मार्ग द्वारा अपने देश प्रदेश चला गया। एक क्वेश्चन पूछता है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया? उस नदी का नाम है ब्यास नदी। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया।
इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग से 326 ईस्वी पूर्व में भारत से लौट गया। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर भारत से लौट गया, अपने देश चला गया जहां से आया था, लौट गया। सिकंदर के घोड़ा का नाम बहुकेफला है। सिकंदर के एक घोड़ा था, बहुत बलशाली था, बहुत बढ़िया था, तो सिकंदर ने उस घोड़ा का नाम बहुकेफला रखा था। इस बहुकेफला रखा था। इसी के नाम पर झेलम नदी के तट पे एक नगर बसाया, जिस नगर का नाम है बहुकेफला नगर। बहुकेफला नगर झेलम नदी के तट पे बसाया है। आज भी जाइएगा जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में तो एक जगह मिलता है, वहाँ पे लोग बोलते हैं कि सिकंदर के पूर्वज लोग चाहे सेनापति जो हैं जो छूट गए थे और वहीं पे बोले कि हम लोग यहीं पे रहेंगे, तो सिकंदर के आज भी सेनापति लोग जम्मू कश्मीर के एक घाटी है वहीं पे लोग रहते थे। उन लोग का भाषा भी अलग है, बोलचाल भी अलग है, यानी इंडिया के माने कल्चर हर चीज़ अलग है। वो अपना सभ्यता से अपने तरीका से जीवन यापन करते हैं। लोग बोलते हैं कि वहीं रहते हैं, तो वहीं बहुकेफला नगर बसाया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हो गई। उस समय सिकंदर की आयु 33 वर्ष थी। यानी कहने का मतलब सिकंदर की मृत्यु 33 वर्ष की अवस्था में बुखार, बोलते हैं लोग टाइफाइड उसको हो गया था, पता नहीं, लेकिन बुखार हुआ था। तेज बुखार के कारण सिकंदर की मृत्यु हो गई। कहाँ पे? तो बेबीलोन में। बेबीलोन कहाँ पे है? तो वहीं है, इराक ईरान में पड़ता है बेबीलोन। तो अपने क्षेत्र में वो चला गया था। सिकंदर का क्षेत्र था इराक, ईरान, सऊदी अरब, ये सब बोल सकते हैं, इटली, तुर्की, ग्रीस, ये सब जीता हुआ प्रदेश और देश था सिकंदर का। तो सिकंदर की अवस्था 33 वर्ष की अवस्था में हो गई तेज बुखार के कारण। कब हुई? तो 323 ईस्वी में 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु हो गई। यही सिकंदर का जीवनी था। लोग इसे विश्व विजेता भी कहते हैं। हालांकि भारत को नहीं जीता था, पूरा नहीं जीता था तब भी, लेकिन पूरे देश को जीता था। अपने चारों तरफ जितना एरिया है यूरोप का, पूरा यूरोप को जीत लिया था। इसलिए इसको विश्व विजेता बोला जाता है। विश्व भ्रमण पर भी चला था। अगला टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे, पहचानेंगे। देखिए मौर्य साम्राज्य क्या है।